अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जन्नत से आगे यानी कि जन्नत जहाँ हो गया तमाम, लास्ट एपिसोड, लेकिन बहुत प्यारा मैसेज दिया है इन्होंने कि हकीकी ज़िंदगी ये नहीं होती। मतलब मासूम बच्चियां जो हैं वो ख्वाहिशात बढ़ा लेती हैं और जो कुछ देखती हैं टीवी पे, एंकर को देखती हैं, उसको फॉलो करती हैं और वो यही समझती हैं कि लाइफ तो यही है, शादी ब्याह, जेवर, फर्नीचर और स्टाइल, मेकअप, ड्रेसेस, महंगी महंगी शादियाँ और महंगी महंगी मेहंदियाँ और ढोल ढमकड़े, और वो इस तरह की चीज़ें जो है, जो लड़कियां हैं, आम लड़कियां हैं, वो यही देखती हैं और यही आइडियल समझती हैं और वो कहती हैं कि हमारी भी शादी ऐसी हो, हमारी भी लाइफ ऐसी हो, हम भी तो खूबसूरत भी हैं, अल्लाह पाक ने हमें भी तो वैसा ही बनाया है, ये कहाँ से आसमान से उतर आई हैं, तो हमारी लाइफ भी ऐसी नहीं चाहिए। अब अच्छी खासी लड़कियां जिनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती है और बहुत सादा और मासूम होती हैं, और ये इस तरह के प्रोग्राम देख देख के उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। और दिमाग ख़राब करने वाले हैं कौन? यही लोग जो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं, असल में तो वो कमा रहे होते हैं, अपनी रेटिंग बढ़ा रहे होते हैं, और उसमें जो है वो नकली तरीके से मुख्तलिफ़ लोग लेके आते हैं, पहले से तैयारी होती है, ड्रामा होता है और उन्होंने पैसे कमाने हैं, क्योंकि उनको तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, और किसी को जो है वो जो है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है किसी की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है या इस तरह की, इनको ज़रा भी इस चीज़ का नहीं होता। उन्हें सिर्फ रेटिंग से होता है, पैसे से होता है कि उनका जो है वो ट्रेंडिंग में आ जाए प्रोग्राम और सब वाह वाह करें कि वाह भाई क्या चैनल है, क्या शो है, क्या ड्रामा है, इस तरह की चीज़। तो इन मासूम बच्चियां जो जिनके जहन ही कच्चे हैं और जो जिनको हवा ही नहीं लगी हुई, तो वो ये सब देखती हैं। आजकल हर घर में टीवी भी है, केबल भी है और नेट भी सब घरों में है, तो ये अब आम हो गया है और वो इसी को लाइफ समझती हैं। मतलब इससे हट के कोई चीज़ नहीं है लाइफ में, सिर्फ यही है, ग्लैमर है, शो शाह है और जो है डांस और धूम धड़के और यही चीज़ें हैं क्या? और जो है नॉर्मल शादियां ऐसी होती हैं क्या जिस तरह ये दिखाते हैं? अरे जो है अगर इतना पैसा है तुम लोगों के पास, उतने खुदा तरस हो जो स्टेज शो में आके, मतलब शो में देख प्रोग्राम दिखाते हो और दूसरों की शादियां कराते हो नकली, तो कितनी लड़कियां जो है वो जहेज़ ना होने की वजह से परेशान है, तकलीफ़ में उनके माँ बाप, और उनकी शादियां ही नहीं हो पाती कि अच्छा जहेज़ देंगे तो शादी होगी, लड़की बूढ़ी हो जाती है और माँ बाप बेचारे तकलीफ़ में परेशान, और पता नहीं क्या कुछ करके, मेहनत करके, जान मार के अपनी बेटियों की शादी करते हैं इसी जहेज़ में। और ये एक जो है रवायत चली आ रही है, वो ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। और जो है मैंने तो ये भी देखा है कि बेटियां पैदा होती हैं तो साथ ही माँ बेचारी जो है वो जोड़ना शुरू कर देती है, पेटी एक ले लेती है और उसमें जहेज़ बनाना शुरू कर देती है। मतलब कॉन्सेप्ट ही ऐसे बने हुए हैं कि वो माँ के जहन में भी यही आता है कि बेटी आ गई है दुनिया में, अब इसकी जो है ना मैं तैयारी शुरू कर दूँ, यानी कि वो पैदाइश के साथ ही उसकी छोटी छोटी चीज़ें अब स्टार्ट लेना शुरू करती है बेचारी। और कहाँ तक बाप भी यही जो है ना हर वक्त सोच विचार में कि बेटी को रुखसत करना है और जहेज़ देना है, यानी कि इतना लाजमी हो गया जहेज़ की, नस नस में भर चुका है सबके। और जो ससुराल वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं, वो तो अपना हक समझते हैं, यानी कि आप अपना कीमती सरमाया, अपनी कीमती हीरा आप बेटी की शक्ल में दे रहे हैं। ऐसे कोई देता है किसी को औलाद दे के? देखें, और वो अपना कीमती अनमोल तोहफ़ा दे रहे हैं, सब पढ़ा लिखा के, अच्छी तरबियत करके, और साथ जो है वो लवाजमात जहेज़, मतलब बड़ी बड़ी डिमांड भी होती है, गाड़ियाँ, और जो है माँ बाप को तंग किया जाता है, और 100,000 फूफियों के लिए ये, तो सास के लिए ये होना चाहिए, ससुराल के लिए ये होना चाहिए, ससुर के लिए, उसके भाई के लिए ये नहीं दिया तो वो नहीं दिया। मतलब ये कितने ख़ानदान घर हैं जो उजड़ जाते हैं इस वजह से, इनको फेस करना पड़ता है कि वो जो है वो चीज़ें नहीं दे पाते, बेचारे मकरूज़ हो जाते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन बेटी को सिर्फ खुश देखने के लिए, बेटी कभी खुश नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे होते हैं, और बेटी आपकी कभी भी खुश नहीं रह सकती। इस तरह इन चीज़ों से ये लोग इतने लालची होते हैं, इतने गिर चुके होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो किसी की बच्ची को घर में लाए हैं, वो भी इंसान है और इसकी भी पूछ होनी है। और जो है वो इतने बेहिस हो जाते हैं लालच में कि वो परवाह ही नहीं करते, और जुल्म भी तोड़ते हैं, काम भी लेते हैं, ताने भी देते हैं, माँ बाप को गालियाँ भी निकालते हैं। अब वो बच्ची सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है, सब कुछ देख रही होती है अपनी आंखों से, लेकिन
کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا گھر بسانا ہے، اور بیٹی کو تربیت ہی ایسی دی ہوتی ہے کہ بھائی تم نے اپنے گھر کو چلانا ہے، اب بچے ہو گئے ہیں، اب شور ہے، جیسا ہے سسرال ہے، زندگی گزارو۔ نہیں، بچیوں کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بچی اسٹرانگ ہو اور اپنے لیے وہ کچھ کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ گھر میں فساد کرے، بدتمیزی کرے، شوہر سے لڑے یا سسرال سے لڑے، نہیں، لیکن اپنا جو رائٹ ہے، اپنا جو حق ہے وہ ضرور حاصل کرے، اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچی جو ہے وہ پڑھی لکھی، سمجھدار، سلجھی، شریف بچی ہے۔ شرافت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو شریف لڑکی ڈھونڈنا اور لڑکا بہت بہت مشکل ہے۔ تو جو آپ کے پاس رشتے ہیں، پیارے ہیں، اور غلطی سے اگر آپ کے خاندان میں بہت اچھی لڑکی آ گئی ہے جو آپ کو خیال رکھ رہی ہے، عزت دے رہی ہے، آپ بھی اس کو عزت دیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ اور اگر آپ بیٹی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو جو گھر میں لائے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اسی میں ہی وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا اگر آپ جو ہے اچھا سلوک کریں گے۔ تو یہ جو ہے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں چیزیں کہ ایسے ایسے پروگرام شو، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آس پاس محلے پڑوس میں ہوتے ہیں جو اتنی شوخیاں مارتے ہیں اور دکھا کے کام کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ وہ ٹارچر دیتے ہیں ذہنی طور پہ، اور اتنی زیادہ لڑکیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ بس ان چیزوں سے آپ جو ہے وہ دور رہیں، بچائیں ان بچیوں کو، ان والدین کو جو ان تکالیف سے گزرتے ہیں، اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی خواہشات سے یہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اسی سے جو ہے وہ جرائم جنم لیتے ہیں، اور بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بس آج جو ہے میں یہی صرف ایک میسیج دینا چاہ رہی تھی کہ خدا را اپنی بچیوں کو اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں مت دیں، ان کو سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کریں، ان کو ایسا مت دکھائیں، آپ تربیت ہی ایسی کریں کہ دوسرے گھر میں جائے، اور دوسرے گھر کو بھی چاہیے جو لے کے جا رہے وہ بچی کے ساتھ اس کی تذلیل نہ کرے، اور اس کا احساس کرے، خیال کرے، اور لالچ مت کرے۔ اگر آپ نے سادے طریقے سے لڑکی بیاہ کے لے گئے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اور خوش رہیں گے آپ۔ تو یہ تھی آج تک کی میری جو میسیج تھا، میں نے پہنچا دیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔